ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज आप सुनेंगे माघ मास मातम्य का अध्याय 16। श्री सूत जी कहते हैं, चमत्कारपुर के समीप मृग नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ द्विज थे जो वेद वेता विद्वानों में अग्रगण्य माने जाते थे। वे वानप्रस्थ आश्रम में स्थित थे। वहाँ उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की थी। जिस समय वे गृहस्थ थे तभी ढलती अवस्था में उनके एक सर्व शुभ लक्षण संपन्न पुत्र हुआ था। पिता ने उसका नाम मार्कंडेय रखा था। वानप्रस्थी पिता के आश्रम में ही बालक का लालन पालन हुआ और वे जल्दी बढ़ गया। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। एक दिन जब वह पिता की गोद में बैठकर खेल रहा था, उसी समय वहाँ कोई सामुद्रिक शास्त्र का विद्वान आया। उसने नग से लेकर शिखा तक उस बालक की ओर देखा। देखकर उसके नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। फिर वह किंचित मुस्कुराया। मृग मुनि ने उसे हंसते देखकर विनीत भाव से पूछा, विप्रवर, मेरे इस पुत्र की ओर देखकर आप चकित क्यों हो गए थे और फिर हंस क्यों रहे हो? उनके बारंबार इस प्रकार प्रश्न पूछने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, मुनि, इस शिशु के जो लक्षण देखे जाते हैं वे यदि किसी मनुष्य के शरीर में हो तो वे अजर अमर होता है, परंतु इसमें जो एक विशेष लक्षण है उससे सूचित होता है कि आज के दिन से 6 महीने पूरे होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जानकर आप आज से इसके लिए लोक परलोक में हितकर कार्य कीजिए। यूँ कहकर वह उत्तम ब्राह्मण अपनी अभिष्ट दिशा को चला गया। जब मृग मुनि ने मन ही मन कुछ सोच विचार कर उचित समय से पहले ही बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, फिर उसे कर्तव्य का उपदेश देते हुए, बेटा, तुम जिस किसी भी ब्राह्मण को देखना उसे अवश्य विनयपूर्वक प्रणाम करना। इस प्रकार व्रत में स्थित हुए उस बालक के 6 महीने पूर्ण होने में केवल 3 दिन शेष रह गए। वह सदा प्रत्येक ब्राह्मणों को प्रणाम करता रहा। इसी बीच में तीर्थ यात्रा परायण ऋषिगण उधर आ निकले। जहाँ वह मेखलाधारी मार्कंडेय था, उसने उन सब मुनियों को बारी बारी से प्रणाम किया और सबने अलग अलग उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। फिर मुनिवर वशिष्ठ ने उस बाल ब्रह्मचारी की ओर देखते हुए कहा, हम सब ने इस शिशु को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु यह तो आज के तीसरे ही दिन प्राण त्याग देगा। अतः हम लोगों के वचन का इस प्रकार असत्य होना कदापि उचित नहीं है। इसीलिए ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे यह बालक चिरंजीवी हो जाए। फिर वे सब महर्षि परस्पर विचार करके इस निश्चय पर पहुँचे कि ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई इसके जीवन का उपाय नहीं है। अतः इस बालक को उनके आगे ले जाकर उन्हीं की आज्ञा से इसे चिरंजीवी बनाया जाए। ऐसा निर्णय करके तीर्थ ब्राह्मण का कार्य रोककर उस ब्रह्मचारी को साथ लेकर वह शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वेदोक्त सूत्र द्वारा उनकी स्तुति करने के बाद सब मुनि बैठ गए। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने भी उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से पूछा, तुम लोग कहाँ से और किस लिए इस समय यहाँ आए हो और ये उत्तम व्रत धारण करने वाला बालक कौन है? सप्तऋषि बोले, पितामह, हम लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर सब और घूमते हुए चमत्कारपुर के समीप तक गए थे। वहाँ इस बालक ने हम सबको प्रणाम किया और बारी बारी हम सब ने इसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु इसकी आयु तो 3 दिन की ही शेष रह गई है। इसीलिए हम लोग लज्जित हैं और इसे लेकर आपके पास आए हैं। यहाँ आने पर आपने भी इस बालक को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया है, अतः आप और हम सब लोग सत्यवादी बने रहें, इसके लिए कोई उपाय करें। मुनियों का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, ये बालक मेरे प्रसाद से वेद विद्या में प्रवीण तथा जरा मृत्यु से रहित होगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः अब इसे शीघ्र भूतल पर ले जाकर इसके घर पहुंचा दो। ये सुनकर सप्त ऋषि उस बालक को लेकर उसके पिता के आश्रम के समीप आए और अग्नि तीर्थ में छोड़कर स्वयं तीर्थ स्नान के लिए चले गए। इधर पुत्र स्नेही मृग मुनि अपने पुत्र को न देखकर बहुत दुखी होकर विलाप करते रहे। इतने में ही बालक मार्कंडेय पिता माता के निकट आ गए
उसे आते देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उसकी ओर दौड़े और बार बार से हृदय लगाकर पूछने लगे, बेटा, अपनी माता सहित मुझको शोक के समुद्र में डालकर तुम आश्रम से कहाँ चले गए थे और अब कहाँ से आए हो? फिर कभी ऐसा नहीं करना। तब मार्कंडेय बोले, पिताजी, आज यहाँ मुनि लोग पधारे थे। मैंने आपकी आज्ञा का स्मरण रखते हुए बारी बारी से उन सबको विनय पूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने मुझे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। तब उनमें से वशिष्ठ जी ने हंसकर कहा, मुनियों, आपने जिस बालक को दीर्घ आयु कहा है वे आज से तीसरे ही दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तब असत्य से डरे हुए उन महर्षियों ने उसी क्षण मुझे ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। वहां जाने पर मैंने ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया। तब उन्होंने भी दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। तब उन मुनियों ने मुझे आशीर्वाद देने का सब वृत्तांत कहा और यह भी अनुरोध किया कि पितामह, आपके प्रसाद से ये बालक जिस प्रकार दीर्घ आयु हो सके वैसा यत्न कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुझे अजर अमर बना दिया और तुरंत उन सप्त ऋषियों के साथ घर को भेज दिया। वे मुनि मुझे आश्रम के पास छोड़कर कुंड में स्नान करने के लिए चले गए हैं। मार्कंडेय की बात सुनकर मृग मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ मुनि लोग स्थित थे। उन सबको प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, मुनिवर, आप लोगों के प्रसाद से आज मेरे कुल की वृद्धि हुई है। किन्हीं आचार्यों ने ये बहुत उत्तम बात कही है कि साधु पुरुषों की सेवा करके मनुष्य तीनों लोकों में ख्याति लाभ करता है। साधुजनों का दर्शन पवित्र है, क्योंकि साधु पुरुष तीर्थ स्वरूप हैं। तीर्थ तो कुछ समय के बाद ही फैलता है, परंतु साधु पुरुषों का समागम तत्काल ही फैल जाता है। अतः आज आप सब लोग मेरे घर अतिथि रूप में आए हैं। बताइए मैं किस प्रकार आपका आतिथ्य करूं? तब ऋषि बोले, मुनि, हमारे लिए तो यही करोड़ों आतिथ्य के समान है। आपका अल्प आयु बालक भी अमर हो गया। मृग ने कहा, मुनीश्वर, जिससे मृत्यु ने गले से लगा लिया था, मेरे उस बालक की रक्षा करके आपने समस्त कुल का उद्धार कर दिया है। ब्रह्मगति, शराबी, चोर और व्रत को भंग करने वाले पापी के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, परंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। अतः मुनीश्वर, मुझ पर कृतज्ञता का दोष न आए, ऐसा उपाय आपको करना चाहिए। तब ऋषिगण बोले, दृढ़श्रेष्ठ, यदि आप कोई प्रत्यय उपकार करना ही चाहते हैं तो हमारे कहने से यहाँ ब्रह्मा जी के लिए, जिन्होंने आपके पुत्र को अमर बनाया है, एक मंदिर बनवाएं और उस तीर्थ में ब्रह्मा जी की स्थापना कीजिए। इसके बाद स्वयं भी आप पुत्र के साथ यहाँ रहकर दिन रात उनकी आराधना करें। हम और दूसरे ब्राह्मण भी आपके साथ रहकर नित्य प्रति पितामह का पूजन करेंगे। वहाँ आपके बालक के साथ हमारा सख्य संबंध स्थापित हुआ है, इसीलिए ये तीर्थ बाल संख्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। हमारे वचन से ये तीर्थ सदा रोगी और भयभीत पुरुषों को रोग एवं भय से मुक्त करेगा। जो लोग इस तीर्थ में अपने रोग, भय अथवा ग्रह पीड़ित बालकों को स्नान कराएंगे, उनके वे बालक सब दोषों से रहित हो जाएंगे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से इस तीर्थ में स्नान करेंगे, वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर वे सभी मुनीश्वर मृग मुनि की अनुमति लेकर अन्य तीर्थों में चले गए। इसके बाद पुत्र सहित मृग मुनि ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा के स्थित होने पर ब्रह्मा जी की स्थापना की और आलस्य छोड़कर वे दिन रात श्रद्धापूर्वक उनकी आराधना में लगे रहे। इससे उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति हुई। हे ब्राह्मणों, जो बालक ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठा नक्षत्र में वहाँ स्नान करता है, वे 1 वर्ष तक ग्रह आदि जनित पीड़ा का कभी अनुभव नहीं करता है। श्री सूत जी कहते हैं, उस तीर्थ के पश्चिम भाग में परम उत्तम एवं अतिशय पवित्र मृग तीर्थ है, जो समस्त भूतल में विख्यात है। जो मानव उस तीर्थ में पूर्ण श्रद्धा के साथ चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को मध्याह्न काल में स्नान करते हैं, वे समस्त दोषों और पापों से युक्त होने पर भी किसी प्रकार पशु पक्षियों की योनि में नहीं जाते। जो कृतज्ञ, नास्तिक, चोर और राजनिंदक हैं, वह भी वहाँ स्नान करके परम गति को प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, उस क्षेत्र में मृग तीर्थ का आविर्भाव कैसे हुआ? तब श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में उस विशाल वन के भीतर एक दिन बहुत से महाभयंकर व्याध अपने हाथों में धनुष लिए आ पहुँचे
उस समय एक वृक्ष के नीचे हिरणों का झुंड विश्वस्त होकर बैठा था। व्याध की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। मृग भी उन व्याध को दूर से ही देखकर भय से व्याकुल होकर भाग चले और पास ही गहरे जलाशय को देखकर उसी में समा गए। जल के भीतर प्रवेश करते ही वे सब हिरण उसी तीर्थ के प्रभाव से मानव शरीर को प्राप्त हो गए। तब उनसे व्याध ने पूछा, भद्र पुरुषों, इस मार्ग से अभी अभी हिरणों का झुंड आया है, बताइए वह किस मार्ग से निकला है। तब वे मनुष्य बोले, हम लोग ही वह हिरण हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से हमने दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। ये सुनकर सब व्याध बड़े विस्मय में पड़े और उन्होंने भी धनुष बाण फेंक कर उस तीर्थ में स्नान किया। स्नान करते ही वे दिव्य शरीर से युक्त होकर श्रेष्ठ राजा हो गए। प्राचीन काल में जहाँ स्नान करके राजा त्रिशुंग उत्तम शरीर को प्राप्त हुए थे, उसी जलाशय में स्नान करने के कारण वे व्याध भी सब पापों से मुक्त होकर उत्तम शरीर को प्राप्त हुए। उस शुभ तीर्थ में विष्णुपद नाम से प्रसिद्ध एक अन्य तीर्थ भी है, जो समस्त पातकों को नाश करने वाला है। दक्षिणायन आरंभ होने पर मनुष्य एकाग्रचित होकर वहाँ विष्णुपद का पूजन करे और श्रद्धापूर्वक भगवान को आत्मनिवेदन करे। ऐसा करने वाला पुरुष दक्षिणायन में मरने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार उत्तरायण आरंभ होने पर भी विधि पूर्वक विष्णु पद का पूजन करके एकाग्रचित्त होकर भक्ति भाव से आत्मनिवेदन करे। ऐसा करने वाला पुरुष भी भगवान विष्णु के पुण्य धाम को प्राप्त होकर सुखी होता है। तब ऋषियों ने पूछा, भगवान विष्णु का चरण उस तीर्थ में कैसे प्राप्त हुआ और वहाँ किस प्रकार आत्मनिवेदन किया जाता है। तब सूत जी ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस समय बलि को बांधा था, उस समय अपने 3 पगों से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को नाप लिया था। भगवान के उन 3 पगों में से पहला पग इसी क्षेत्र हाटकेश्वर में पड़ा था, दूसरा पग उन्होंने महरलोक में रखा। फिर भगवान चक्रपाणि ने जब तीसरा पग रखने का उद्योग किया, तब उनके अकूट के अग्रभाग से ब्रह्मांड फूट गया और अत्यंत लघुता को प्राप्त हो गया। फूटे ब्रह्मांड के उस छिद्र से निकला हुआ वह जल भगवान के अगुष्ठाग्र से होता हुआ क्रमशः पृथ्वी तल पर आया। चंद्रमा के समान उज्ज्वल जल से विभूषित उस तीर्थ को लोक में विष्णुपदी गंगा कहते हैं। इसी प्रकार उस क्षेत्र में जब भगवान विष्णु का चरण प्राप्त हुआ, तब प्राणियों के सब पापों का नाश करने वाली विष्णुपदी नामक एक नदी प्रकट हुई। जो उसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करके भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर विष्णुपदी के तट पर श्राद्ध करता है, वह गया में श्राद्ध करने का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य सदा माघ मास में प्रातःकाल उठकर स्नान करता है, वह प्रयाग में स्नान का फल पाता है। जो 1 वर्ष तक वह निवास करके भक्ति पूर्वक उसमें स्नान करता है, वह मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जिसकी हड्डियां उस तीर्थ के जल में डाल दी जाती हैं, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्यास से पीड़ित होकर बिना भक्ति के भी उस तीर्थ के जल में प्रवेश करता है, वह भी पाप मुक्त होकर शरीर का अंत होने के बाद भगवान विष्णु की जरा मृत्यु रहित परम धाम में जाते हैं। फिर जो पर्व काल उपस्थित होने पर श्रद्धा पूर्वक स्नान करके वेदा के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देते हैं, उनके लिए क्या कहना है। इसलिए जो मनुष्य अपने कल्याण की इच्छा रखता है, वह प्रयत्न पूर्वक विष्णुपदी के जल में स्नान तथा विष्णुपद का स्पर्श करे। दक्षिणायन तथा उत्तरायण प्राप्त होने पर श्री विष्णुपद का पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें, अर्थात भगवान, यदि 6 महीने के भीतर मेरी अकस्मात मृत्यु हो जाए तो आपके चरणों में ही मुझे आश्रय मिले और मैं आपका सेवक पार्षद हो जाऊं। श्री हरि से ऐसा कहकर इसके बाद ब्राह्मणों का पूजन करें और उनके साथ भोजन करें। ऐसा करने वाला पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। आज का अध्याय यहीं तक। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।